केंद्रीय आम बजट पे सभी लोगों की निगाहें रहती है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से लोगों की कितनी उम्मीद है, निर्मला सीतारमण इस बार लोगों के लिए क्या कुछ बजट में पेश कर रही हैं, इन तमाम मुद्दे को जानने के लिए अभी हम महिलाओं के बीच में पहुंचे हैं। खास करके जो गृहिणी हैं इनसे बात करेंगे कि 1 फरवरी को आम बजट पेश हो रहा है, निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, तो इस बजट से क्या उम्मीद लगा रही हैं कि आप लोगों को किस तरह से सहूलियत मिलेगा इस बजट से? बजट से सर हम लोग को देखिए, अब इतना गैस महंगा है, इतना तो कहाँ से, हम लोग गरीब आदमी है तो कहाँ से उतना नहीं पूर्ति पाता है नो। सरकार राशन करता है, राशन कार्ड भी बन गया है तो राशन कार्ड में भी वह राशन नहीं देता है। कभी वो मुखिया के यहाँ दौड़िए, कभी कलेक्ट्री दौड़िए, कहीं भूतनाथ दौड़िए, तो दौड़े तो कहाँ कुछ नहीं हो पाया। मतलब महंगाई चाहती हैं कि कम हो? महंगाई कम होना चाहिए ना, इतना महंगाई है तो गरीब आदमी कहाँ से हम लोग करेंगे। वित्त मंत्री भी महिला है निर्मला सीतारमण, तो ऐसा उम्मीद लगा रही हैं कि महिला होने के नाते बजट में महिलाओं के लिए मतलब कुछ लाभ देने का काम करेंगी? हाँ, काहे नहीं कर सकते हैं, हम लोग है महिला है तो कर सकते हैं हम लोग काम बजट से उम्मीद लगा। हाँ। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी को केंद्रीय आम बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से क्या उम्मीद लगा रही हैं? बजट में कहा जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार को लेकर के बजट तो पेश किया ही जाएगा। तो आप आगे आ जाएं, जरा हम आपसे बात करते हैं कि महिला होने के नाते गृहिणी हैं, किचन चलाने में, घर परिवार चलाने में कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है सर, हम लोग का बाल बच्चा पालना मुश्किल है। हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार तो देवे करते हैं, राशन थोड़ा और बढ़ा के देते हैं। 5 किलो में तो कुछ नहीं होता है, एक बच्चा 5 किलो में महीना दिन खा लगेगा। महंगाई कम, अब महंगाई बहुत कम है हम लोग के लिए। और क्या कहना चाहेंगे वित्त मंत्री से कि बजट में क्या क्या होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब में भी कुछ? हम लोग का बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई और आगे चाहते हैं कि पढ़ लिख लेगा तो कुछ करेगा भी। एक गृहिणी होने के नाते घर परिवार चलाती हैं, आपके पति क्या करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, क्या करते हैं, और जो बजट आ रहा है उस बजट से क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए कि आप घर परिवार को अच्छे से चला सकें? राशन मिलता है, अब बढ़ाइए, राशन उतने देता है, 10 किलो राशन में क्या पेट भर जाता है? अब बढ़ाइए राशन बढ़ेगा तो आपका घर परिवार अच्छे से चलेगा? नहीं चले, अब चले। चलिए आप क्या कहेंगे कि बजट आ रहा है, केंद्रीय आम बजट है, इस पे पूरे देश की निगाहें रहती हैं, आप क्या चाहती हैं बजट में क्या हो? सरकार आगे बढ़ाएं सबको। हम लोग के हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, 15-16 हज़ार पेमेंट मिलता है, उससे तो कुछ हो नहीं पा रहा है। रेंट पे रहते हैं, 2 बच्चा है, तो वही सब राशन पानी में पेमेंट जो आता है खर्च हो जाता है। तो महंगाई आगे बढ़ाएं, कम होए महंगाई। मतलब किचन चलाने में, घर परिवार चलाने में मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, सोने चांदी के भी दाम बढ़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि इस बजट में उम्मीद लगा रही हैं कि सोना चांदी के भी दाम काफ़ी हाई है, गैस का भी महंगाई है, तो इस सब को लेकर के वित्त मंत्री से क्या कहेंगे? कम करें, यही कहेंगे। छोटा छोटा बाल बच्चा है, हम लोग उतना कमाई धमाई तो नहीं है कि हम लोग घर परिवार चला सकते हैं, कि थोड़ा कम पड़े तो हम लोग को भी लगी ठीक रहेगा, सहूलियत रहेगा। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे, खास करके गृहिणी, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस आम बजट पे निश्चित तौर पे सभी लोग की निगाहें हैं कि इस बजट में इस बार देशवासियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ऐसे में कुछ और लोगों से बात करते हैं कि इस बजट से कितनी उम्मीद है। सबसे पहले हम मैडम से जानना चाहेंगे, मैडम आप गृहिणी हैं, एक गृहिणी को इस बजट से कितनी उम्मीद है? हाँ, हम तो मतलब यही बोलेंगे कि किचन तो सस्ता होना चाहिए, तेल वगैरह का तो बहुत ज़्यादा दाम हो गया है, तो इसलिए मेरा कहना है कि किचन सस्ता हो, ताकि हम लोग को खाना बनाने, गेस्ट आए वो आए, कोई भी आए, उस पर हम लोग का जब बजट कम रहेगा तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, और जब बजट ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या ही कर पाएंगे। गैस सिलेंडर का तो दाम बहुत है, पहले तो इतना नहीं था। और क्या उम्मीद लगा रही हैं कि? और सोना चांदी कम होना चाहिए। सोना चांदी, हाँ, आज के हाँ, आज गिफ्ट तो ले लिए हम लोग, लेकिन किसी को देने में भी हम लोग को मुश्किल पड़ रहा है। आज 1.5 लाख रुपए सोना हो गया, कहाँ से आदमी देगा, क्या करेगा? ये भी है। आप क्या चाहती हैं? एक और बात है कि बिहार में हॉस्पिटल सब बहुत अच्छा होना चाहिए।
ताकि हम लोग बाहर ना जा सकें। अपना इलाज हम लोग खुद, अपना बिहार में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए और स्टेट के टक्कर में, कि हम लोग को कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़े किसी इलाज के लिए। हम लोग अपने बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा यहाँ मिलना हाँ, चाहिए। हम लोग को यहाँ मिलना चाहिए। देखिए, सरकार तो पहल भी कर रही है और इस बजट को लेकर के लोगों की उम्मीद है कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य यहाँ पे लोगों को मिले, रोजी रोजगार भी मिले। तो आप इस बजट को लेकर के क्या कहेंगे? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं, जैसे कि बाकी लोगों ने चाहा कि ठीक है किचन आइटम्स पे प्राइस कम होने चाहिए, फ्यूल पे प्राइस कम होना चाहिए, ताकि आप कुछ सेविंग भी कर सको। क्योंकि अब आज ऐसा टाइम आ चुका है पिछले कुछ सालों से कि यू हैव नो सेविंग, बिकॉज आप जो कमा रहे हो आप वो खर्च कर दे रहे हो। बट मोर ओवर यहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए। बिहार का अगर बजट सेट हो रहा है तो मेडिकल हेल्थ केयर के भी ऊपर हो, ताकि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत बड़े लोगों के लिए हैं, जो कि सच है बिहार में, या तो मिनिस्टर्स लेवल के लिए, या तो नीचे लेवल वालों को आपने कभी देखा है कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है मेडिसिन के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना के मेडिसिन आए हैं, लेकिन तब क्या, जब वहाँ पर वो मेडिसिन आपके लिए अवेलेबल नहीं हैं तो कुछ उन लोगों के लिए भी डिस्काउंटेड प्राइस पे होने चाहिए। कुछ ही शॉप्स हैं जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं, लेकिन वहाँ सारे मेडिसिन नहीं मिलते हैं। क्या लगता है कि वित्त मंत्री एक महिला है, एक महिला के नाते महिलाओं को लेकर के विशेष इस बजट में रखा जाएगा कुछ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी पर्सनल व्यू ले तो नीलिमा सीतारमण से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट, लाइक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके आने के बाद ही बजट कुछ ज़्यादा ही हाई गया। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ डेवलपमेंट, मेरे को इंडिया की डेवलपमेंट देख के अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको बजट को भी बढ़ाना है, टैक्सेस भी ज़्यादा लेने हैं, तभी आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर लोअर मिडिल क्लास और नीचे वाले लोग, उन लोगों के सर्वाइवल के बारे में आप कब सोचिएगा? उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आम आदमी ज़्यादा है और जो हायर लेवल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, और रिच पीपल जो है, रिच क्लास लोग हैं, वो लोग कम हैं। तो जब आप उनको देखते हुए कोई बजट सेट करते हैं, जैसे कि लोग हैं, अरे भाई एक बेसिक नीड क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। मकान तो आप खरीद नहीं पा रहे हो, कपड़े आप त्योहारों में ले रहे हो, तो कम से कम रोटी तो ढंग की मिले, उतना तो आए। तो एटलीस्ट ये बजट इस तरह से सेट हो कि लोगों को एटलीस्ट पहले तो उन लोगों की रोटी की जो नीड है वो ख़त्म हो जाए, कि हमें बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगाना है हमारी रोटी के पीछे, तभी तो लोग कपड़े पे जाएंगे, तभी तो मकान पे जाएंगे। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन उनकी सैलरी कम है, उनके पोटेंशियल के से कम सैलरीज मिल रही है, एजुकेशन में ज़्यादा पैसा चाह रहा है। अभी आप स्कूल्स का देखते हैं, स्कूल्स में इतना स्पेंड करना पड़ जाता है ना कि आपको ये समझ नहीं आता कि आप अगले महीने पे बाकी चीज़ कहाँ से करोगे। तो आप एक अच्छे स्कूल में भी अच्छी फैसिलिटी दो, जहाँ पे फ़ीस तो कम रखो, या तो ऐसे कुछ रिजर्वेशंस होने चाहिए प्राइवेट और बड़े स्कूल्स में भी, जहाँ पे जो बच्चों में पोटेंशियल है, स्कॉलरशिप्स होने चाहिए, जहाँ बच्चों में पोटेंशियल है वो बच्चे अच्छा कर सके, उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा बजट उनका मैनेज हो सके, ताकि बच्चे अच्छा एजुकेशन लेके आगे बढ़ सके, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा बिहार डेवलप करेगा। सर चलिए, आप अपनी बात को रखा। वित्त मंत्री को अब देखना होगा कि निर्मला सीतारमण इस बजट में क्या क्या देती हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार के लोग, राजधानी पटना के लोग मांग उठा रहे हैं कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य जो व्यवस्था है ये दुरुस्त हो, और ख़ास करके गृहिणी के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर चलाने में, घर परिवार को चलाने में क्या लग रहा है? महंगाई बढ़ा हुआ है? महंगाई तो खैर बहुत बढ़ा हुआ है। पहले तेल था 100-150 रुपये किलो, अभी 180 हो गया है। रसोई गैस पहले 600 में लेते थे, अभी 900। पहले सब्सिडी 300 कुछ आता था, अभी 79 रुपया आ रहा है। तो ये सब्सिडी, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी योजना बनाते हैं बड़े लोग के लिए नहीं, मतलब नीचे लोग के बनाते हैं, मीडियम, गरीब तो मीडियम पर लोग भी है ना, तो इसलिए मतलब वो सभी को छोड़, आम जनता के साथ, मतलब जो गरीब है उसके साथ ये करे। उम्मीद लगा रही हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है कि हाँ छोटे लोग ही गरीब होते हैं, बड़े लोग भी गरीब होते हैं। सभी के पास ये नहीं है कि अमीर, मतलब बड़े लोग गरीब नहीं होते। या आता है कि नहीं नीचे तबके के लोग ये करें। शिक्षा का सामान में, शिक्षा फीस भी जो स्कूल का है बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल में मतलब पढ़ाना, हम लोग जो 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपया महीना कमाएगा, वो 5 हज़ार महीना कहाँ से फीस देगा? बस का चार्ज 4 हज़ार रुपया कहाँ से देगा प्राइवेट स्कूल में? तो यही सब लेके, और अच्छा स्वास्थ्य का, मतलब जो हम लोग बाहर जाते हैं इलाज के लिए, उसका कुछ ऐसा होना चाहिए कि अच्छा मेडिकल फैसिलिटी हो, अच्छा कॉलेज हो। इंजीनियरिंग के लिए लोग बाहर जाते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए आजकल बाहर लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं बाहर? उसका फैसिलिटी अब बिहार में दीजिएगा तो हम क्यों बाहर जाएंगे? हमारे कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि केंद्रीय आम बजट आ रहा है, इस बजट से लोगों की उम्मीद है, कोशिश तो ये की जा रही है, खास करके गृहिणी होने के नाते, कि किचन चलाने में आसानी हो। महंगाई ज़्यादा है, आप क्या उम्मीद लगा रही हैं इस बजट से?
एक बात तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कहूँगी कि जो भी एनडीए सरकार से हमारी उम्मीदें रहती है और उम्मीदों को तोड़ते नहीं हैं। आज आप देखिए गांव-गांव में गैस ईंधन का जो कभी महिलाएं होती थी वो चूल्हा झोंक रही होती थी, आज गैस पे खाना बना रही हैं। तो काम तो हुआ है और ये सब जो है ना कहते हैं कि फिनेंशियल ये के बिना आप नहीं कर सकते। तो फिनांस में तो बिहार को भी मिला है, ऐसा नहीं। आप सड़कें देखें, हॉस्पिटल की फैसिलिटी देखें, पहले से बेहतर हुई है। और जो मेडिसिन्स जो आज आयुष्मान भारत की चल रही हैं, चाहे आप देखिए कि वो जेनरिक मेडिसिन जो हो रही है, काफ़ी काम किया है। जी हाँ, काफ़ी काम किया है एनडीए गवर्नमेंट ने। बट बेहतरी की उम्मीद हमेशा होती है। आप बेहतर है, बेहतरीन की उम्मीद हमेशा रहती है। और हम इस बजट से यही उम्मीद करेंगे कि ये जो बजट है वो मिडिल क्लास को लेके भी हो, क्योंकि मोदी जी गरीबों के लिए बहुत कर रहे हैं, बीपीएल से नीचे जो है उनके लिए बहुत कर रहे हैं, अपर क्लास के लिए भी कर रहे हैं और लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं। महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं। जितनी महिलाएं पहले आप देखते थे महिलाओं की क्या स्थिति थी, बिहार में भी, भारत की बात मैं नहीं करूँगी, फिलहाल मैं बिहार से हूँ तो बिहार की बात करूँगी कि बिहार में भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुधरी है पहले से। आज महिलाएं ज़्यादा सशक्त हो रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब तक जेब में पैसे ना हो ना, जब तक जेब गर्म ना हो तब तक महिलाएं भी कुछ नहीं कर सकती। तो मोदी जी ने किया है और इस बजट से हमें और ज़्यादा उम्मीद है कि हम एक महिलाएं जो हैं, जिस महिलाओं तक नहीं पहुंची अभी तक। लेकिन बहुत सारी महिलाएं बोल रही हैं ना कि महंगाई ज़्यादा है, किचन चलाने में, घर परिवार चलाने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनके घर परिवार में काफ़ी महंगाई है तो मुश्किल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाने में मुश्किल हो रहा है। देखिए एक बात मैं कहूँगी कि एक उदाहरण मैं छोटा सा पेश करूँगी। पहले जब हम लोगों के घर में हाउस हेल्प की ज़रूरत होती थी ना, हम लोग गांव से एक बच्चा उठा के लाते थे, अपने घर में मस्ती से काम करा रहे, कोई ये नहीं है। अब आप जाके देखिए कि आपको हाउस हेल्प मिल रही है। वो हाउस हेल्प कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही हैं। स्कूल में उनको इतनी सुविधाएं मिल रही है, उन्हें बैग्स मिल रहे हैं, बुक्स मिल रहे हैं, यूनिफॉर्म मिल रहे हैं और टाइम पे पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये अगर ये कहें कि मुश्किल हो रही है तो भाई वो बच्चे कहाँ गए जो सड़कों पे घूमा करते थे, वो आज स्कूल जा रहे हैं। बढ़ोतरी तो हुई है। पहले जो हमारी इनकम मिनिमम 10 to 15,000 होती थी, आज वो लाखों में गई है। ऐसा नहीं, आज एक प्राइवेट सेक्टर का इंसान भी लाखों रुपए कमा रहा है। तो एक तरफ आप महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपके इनकम कितने आ रहे हैं और इनकम के सोर्स कितने आ रहे हैं ये आपने नहीं जाना। आज तो कहते हैं कि सोशल मीडिया से भी लोग कमा रहे हैं, कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन आप देखिए तो सोशल मीडिया से भी लोग कमा रहे हैं। तो रोजगार के अवसर बढ़े और इसके साथ साथ हम इस बजट जरूर ये चाहेंगे कि और बेहतर करें। चलिए, तो लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि केंद्रीय आम बजट से लोगों की उम्मीद है, क्योंकि निर्मला सीतारमण पूरे देश की जनता को ध्यान में रखते, सभी वर्गों के ध्यान में रख करके ही अपना बजट पेश करेंगे। लेकिन बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि बिहार के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर होती है तो निश्चित तौर पे इस बजट में इस बार बिहार को विशेष तौर पे बजट दिया जाएगा। और बिहार में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, किचन चलाने में मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में महिलाओं को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री से उम्मीद है। केंद्रीय आम बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। इस बजट से पूरे देशवासियों को उम्मीद रहता है कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अलावे जो महंगाई दर बढ़ा हुआ है उसको भी कम किया जाए। ऐसे में राजधानी पटना वासियों से भी हम बात करेंगे कि इस बजट से कितनी उम्मीद है, खास करके जिस तरह से महंगाई है और मोदी सरकार है, मोदी सरकार से लोगों की कितनी उम्मीद है, केंद्रीय आम बजट में क्या कुछ होना चाहिए। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, केंद्रीय आम बजट पेश किया जाएगा, इस बजट से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा, तो क्या लगता है कि उम्मीद और उनके पिटारा से जो कुछ निकलेगा क्या कुछ बेहतर होगा? बड़े लोग के लिए बजट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लो मिडिल क्लास हैं उनके लिए बजट है। ऐसा हो बजट ना कि सब चीज़ पहुंच में हो, पहुंच से सब चीज़ बाहर जा रहा है। मतलब महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है लो मिडिल क्लास फैमिली के पहुंच में है ही नहीं, और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप सोना देख लीजिए, सोना तो अब गरीब आदमी के बस का है ही नहीं।
ठीक है। सोना और चमकीला हो गया। सोना चमकीला हो गया कि अब पता नहीं क्या हो गया, समझ गए। वो बजट वो गरीब आदमी खरीदेगा, वो नाक वाला भी नहीं खरीद सकता। तो क्या लगता है कि जब बजट पेश होगा तो बजट ये जनता के हित में होगा? मोदी सरकार है, मोदी सरकार जो कहते हैं देश के विकास के लिए भी बजट में ये सब चीज़ समाहित होगा। मोदी जी तो अपना घर के लिए कुछ करते नहीं हो, खाली बाहर वाले के लिए कर रहा है। बाहर वाला इन से तो फॉरेन पॉलिसी में व्यस्त है, देश का आंतरिक सुरक्षा में उसका ध्यान नहीं है, बाहरी सुरक्षा में वो लगे हुए अपना मजबूती बनाने में। तो एक तरफ देखिएगा तो दूसरी तरफ छूटेगा ही। मतलब इस बजट से उम्मीद नहीं है। अब बजट में क्या है, मतलब कुछ तो नहीं मिलता है। अना स्लैब जो टैक्स का स्लैब है वो बढ़ रहा है, वो भी नहीं बढ़ रहा है, घुमा फिरा के ले ही ले रहे हैं कहीं ना कहीं से। चलिए, आपको क्या लगता है सर, बजट आएगा तो बजट जनता के हित में होगा या फिर जिस तरह से अभी चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, बजट से कुछ नहीं होने वाला है। बजट तो ही लॉलीपॉप देता है, हर बार सरकार लॉलीपॉप देगा, कुछ नहीं होगा। गरीब ऐसा पॉलिसी लोग ला रहा है मोदी सरकार, तो गरीब आदमी को जीने ही नहीं दे रहा। ये जैम पोर्टल लाकर, ये पोर्टल लाकर ऐसे घुमा कर के बड़े जो भी आएगा बड़े लोगों के लिए आएगा, उद्योगपतियों के लिए आएगा। गरीब आदमी का कोई भी कुछ भी भला नहीं होने वाला। बजट से राहत नहीं मिलने कोई राहत नहीं, गरीब आदमी को लूटने का काम ये लोग कर रहा है। ये सरकार गरीब को लूट रहा है। तो आप अभी से सलाह देंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कि हाँ बजट में क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए? प्रावधान क्या है? जो जीएसटी का है, जो जीएसटी का स्लैब है मिनिमम 5% 10% तक होना चाहिए। और सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर स्लैब में रेट कम कर रहे हैं, अब मान लिए जो 28% था उसको 18% कर दिया, 18% कर दिया तो बाजार में उसका रेट कम होना चाहिए, लेकिन जो रेट है वही रेट रह गया, तो आम लोग को और कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। 28% जो था, जो अब 10,000 का चीज़ था वो 10,000 में ही मिल रहा है। तो स्लैब कम करने से क्या होगा? सरकार को बाजार पे नियंत्रण नहीं है, तो कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार तो अपना मन में, सरकार का कहीं से कोई लगाम नहीं है किसी चीज़ पे। आम बजट को लेकर के लोग अपनी अपनी राय कर रहे हैं कि युवा साथी भी है। 1 फरवरी को केंद्रीय आम बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से सभी वर्ग को उम्मीद रहता है कि बजट होगा, देश हित में होगा, जनता के हित में होगा। आप इस बजट से क्या उम्मीद पाले हैं? देखिए, रही बात बजट पे, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, समझे, अगर उसको हम देखें तो हम लोग अभी चौथी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व का बने हुए हैं। बट अगर हमारे देश में जो बजट अभी पेश होगा जो भी है 1 फरवरी को जो भी बजट पेश होगा, उसके अगर अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो क्या ही हम लोग गरीब लोग जो भी हैं, ठीक है, कोई भी बजट के हिसाब से खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। कौन खुश है? आप खुश हैं, हम भी खुश नहीं हैं, समझे। बजट किसको बोलते हैं? पहली बात तो मैं सरकार से ये सवाल है कि बजट किसको बोलते हैं? हमको बजट के बारे में जानना है, बजट के बारे में बताइए, ठीक है। अगर बजट पेश हुआ, जो भी बजट पेश होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है, ठीक है, मध्यम वर्ग जो लोग हैं, वो लोग कभी भी इस चीज़ को नहीं मतलब क्या नहीं हो पाएगा उन लोग का। बजट में हर चीज़, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ों को लेकर के बजट एक है, केंद्रीय आम बजट, ठीक है। तो इस बजट से आप उम्मीद क्या लगा रहे हैं? महंगाई है, क्या है? अगर केंद्रीय आम बजट आता है तो हर चीज़ को समाहित है उसमें, तो उसको लेकर के आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि लोगों को राहत मिले? क्या क्या कुछ होना चाहिए जिससे राहत मिले? मतलब अभी क्या लगता है, आप छात्र हैं, आप पढ़ाई करते हैं? छात्र हैं, बीपीएससी कर रहे हैं। बीपीएससी कर रहे हैं। आम बजट को अभी तक आप समझे नहीं हैं? हम समझ गए हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं ना, वो सारी हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि बजट से लोगों को कितना राहत मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने राय रखा कि महंगाई है, गैस सिलेंडर का दाम ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं बच रहा है, तो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम हो इस बजट में, और उसके अलावा कि महंगाई दर कम किया जाए। महंगाई दर कम किया जाए, बस, और कुछ नहीं। हाँ, समझ में आ गया आपका सवाल। मतलब आप चाहते हैं कि महंगाई दर माफ़ कीजिएगा, उस टाइम से कैसे होगा? तेल, राशन, जो चीज़ है, उस सब चीज़ के दाम अभी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मध्यम वर्ग के जो आते हैं स्टूडेंट घर से, वो लोग नहीं खरीद पाते हैं, वो खा नहीं पाते अच्छे से। कुछ सब्जी लेने जाते हैं तो हम लोग का भी 80 रुपये क्या बोलते हैं, गोभी देता है हम लोग का, टमाटर 80 रुपये मिलता है। महंगाई कम होनी चाहिए। किचन का सामान ज़्यादा महंगा है। हाँ, बहुत महंगा है, सब कुछ महंगा ही है। चलिए, तो राजधानी पटना में हमने महिला यानी कि गृहिणी
और पुरुष दोनों वर्गों से हमने जानने की कोशिश किया कि केंद्रीय आम बजट से लोगों की कितनी उम्मीद है। लोगों ने अपने पक्ष को रखा और लोगों को उम्मीद भी है कि केंद्रीय आम बजट जब पेश होगा तो जनहित में होगा, क्योंकि महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा है। किचन के सामान के जो दाम है उसमें कटौती हो तो निश्चित तौर पे लोगों के जेब पे भी असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्रीय आम बजट जब पेश होता है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारा से लोगों को कितना राहत मिलता है। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।